लाहौर शहर के आखिरी गांव पठाना में ये 300 साल पुरानी हवेली सरदार ज्वाला सिंह मौजूद है, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के खसूसी जनरल की रिहाइश गाह थी। आज इस हवेली में सरदार ज्वाला सिंह की 8वीं नस्ल मौजूद है, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। पूरे एशिया के अंदर इसकी जो स्पेशलिटी है ना हवेली की, वो ये कि रेड पत्थर इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। वो पूरे एशिया में 3 जगह पे इस्तेमाल हुआ है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम हवेली सरदार ज्वाला सिंह में मौजूद हैं। लाहौर शहर में ये पटाना नाम से गांव है। लाहौर शहर का आखिरी गांव है जो कि इंडो पाक बॉर्डर लाइन, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, उसके बिल्कुल अकब में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इंडिया स्टार्ट हो रहा है। जो दरख्त नज़र आ रहे हैं उसके पार भारतीय इलाका है। यहाँ पर ये इतनी पुरानी और तारीखी हवेली मौजूद है। 300 साल पहले इस हवेली को बनाया गया था। इसके अलावा इस हवेली का आर्किटेक्चर देखें तो काफ़ी पुराना है। पता चलता है 300 साल पहले कौन सा आर्किटेक्चर इस्तेमाल हुआ करता था, घर कैसे बना करते थे, हवेलियाँ किस तरह की हुआ करती थी। इस हवेली के मुतालिक बहुत सी अहम और दिलचस्प बातें हैं, आज हम जानेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू के ओनर सरदार सैफुल्लाह संधू साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हवेली कितनी पुरानी है और इसके अलावा सरदार ज्वाला सिंह से आपका क्या रिश्ता है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिधर अभी हम लोग मौजूद हैं, इस जगह का नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू जी। और ज्वाला सिंह संधू कौन थे जी, ये सवाल पैदा होता है। ज्वाला सिंह संधू जी महाराजा रंजीत सिंह के फ़ौज के ना मिलिट्री कमांडर थे उस टाइम। लाई का गवर्नर जनरल थे उस टाइम ना पंजाब के। जब महाराजा रंजीत सिंह ने ये इलाका फतह किया था, उस टाइम कमांड हमारे ग्रेट फोर फादर सरदार ज्वाला सिंह। और ये 17th सेंचुरी में बिल्ड हुई है जी। ये स्टेट उनको अलॉट की गई थी। ये जो हवेली बनी है ये 17th सेंचुरी के अंदर तमीर की गई है। आप कौन सा रिश्ता हमारे जी जिधर से पेडिग्री स्टार्ट होता है ना, फैमिली ट्री, वो सरदार ज्वाला सिंह संधू से स्टार्ट होता है। तो हमारे वो ग्रेट फोर फादर हैं। हमारी 8वीं पुश्त है जी, जो फोर फादर है ना, जो हमारी सरदार ज्वाला सिंह से हमारा जो डायरेक्टरी तल्लक है वो 8th जनरेशन का है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4th जनरेशन है जो इस्लाम कबूल कर लिया, कन्वर्टेड इन इस्लाम। वो हमारी 4th जनरेशन है। और जो डायरेक्टली ज्वाला सिंह से जो हमारा फैमिली तल्लक है या पेडिग्री, वो हमारी 8th जनरेशन का है। ठीक है। इस हवेली के मुतालिक बताएं, इस हवेली में आर्किटेक्चर कौन सा इस्तेमाल हुआ? हवेली की हालत देख रहे हैं, काफ़ी खस्ता हाल हुई है। हवेली की हालत कैसे ख़राब हो गई है? अच्छा जी, ये जिस चीज़ से बनी है ना, मेजर तो इसके अंदर जो ये चीज़, वो ईंटें हैं जी, नानक शाही ब्रिक्स जिसे कहते हैं, जो मुगलिया दौर के बनती थी, छोटे सांचे वाली ईंटें, उनको नानक शाही ब्रिक्स कहते थे। इसके अलावा जो आजकल दौरे हाजिर में या जदीद दौर के अंदर वो मड सीमेंट उसे कहते हैं। उस टाइम था ये चूने से बनता था। डिफरेंट किस्म के पीनट्स दालें होती थी, दाल माश, दाल मूंग, और जिससे 4 पई बुनते हैं, बान जिसे हम कहते हैं पंजाबी में वान, उनका ये मिक्सचर हो के तो इनके साथ में चिनाई की जाती थी नानक शाही ब्रिक्स की। आजकल इसे मड सीमेंट कहते हैं, उस नाम से ये फेमस है। उससे ये तमीर की गई है जी हवेली। इसकी हालत जी बिल्कुल ठीक थी। इससे पहले ये 1965 की वार में ना इंडियन आर्मी ने ना बरकीदा का इलाका ऑक्यूपाई कब्जे में कर लिया था। तो उन्होंने फिर इसके दरो दीवार हिला दिए, जिनके डोर्स, विंडोज़, खिड़कियाँ, दरवाजे, रियल जो पेंटिंग्स थी और अदर लाइक जो एक यूनिक इसका आर्कियोलॉजी समझें, कोई पेंटिंग्स थी और कोई ऐसी कीमती अशिया थी, और वो उखाड़ के ले गए थे। लाइक मालिक नहीं मैं समझ। अच्छा, सही हो गया। ये बताएं, इस हवेली में कितने कमरे हैं, कितनी मंजिला ये इमारत है, और इसके अलावा इस हवेली में जो ख़ास बातें हैं वो बताएं हमारे नाज़रीन को। अच्छा जी, ये हवेली जी 1 एकड़ के रकबे के ऊपर मुहित है। 8 कनाल के ऊपर इसका रकबा है जी। ठीक है। उसके अंदर ना 100 से ज़ायद कमरे थे। इसका रॉयल बाथ था, रॉयल किचन था, पार्किंग सिस्टम था, सर्वेंट क्वार्टर्स हुआ करते थे। और स्पेशली इसके नीचे एक बेसमेंट है, तय खाना है, जो गर्मियों सर्दियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक इसकी सुरंग है जी, जो शालामार बाग वाली सुरंग के साथ लिंक करती थी, जिधर हमारी लैंड की ज़मीनें वहाँ जाती थी, गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे के अंदर जाती थी, और इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उस टाइम पर्दे का बहुत ज़्यादा ना एक रुझान था, तो सरदारियाँ बापर्दा होगी, अपनी इबादत गाहों में जा सकें, इबादत कर सके, शॉपिंग कर सके, और फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से भी ये यूज़ की जाती थी। ठीक है। इसकी एक सुरंग भी, उसके नीचे बाकायदा कुआँ है जी, फुवारा सिस्टम है बाकायदा, और 100 से ज़्यादा ये कमरे हैं जी बाकायदा इसके अंदर। 300 साल पुरानी ये हवेली है। अब तक कौन कौन लोग यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आ चुके हैं? टूरिस्ट कौन से आ चुके हैं? अच्छा जी, ये तो लातहदाद अनलिमिटेड इधर जी विजिटर टूरिस्ट आ गए हैं। इंटरनेशनल जो फॉरेनर्स डेलीगेशन आते हैं, डेनमार्क, स्वीडन, शेंजन कंट्रीज़, कनाडा, UK,
तो इसके अलावा हिंदुस्तान से काफ़ी सिख यात्री भी इधर आए हैं जी। हवेली में एक ऐसा यूनिक पत्थर इस्तेमाल हुआ है जिससे जो कि लाल किले में भी इस्तेमाल है, वो कौन सा पत्थर है? अच्छा जी, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। ये एक रेड कलर का संगे मरमर इधर इस्तेमाल हुआ है, जो पूरे एशिया के अंदर इसकी जो स्पेशलिटी है ना हवेली की, वो ये एक रेड पत्थर इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। वो पूरे एशिया में 3 जगह पर इस्तेमाल हुआ है। एक इंडिया में आगरा महल लाल किले में, दूसरा इस हवेली में, और तीसरा हमारा जो बादशाही मस्जिद और शाही किला इधर। और आप एशिया के अंदर चौथी जगह पे वो जो रेयर कीमती पत्थर है यूनिक, वो रेड कलर का संगे मरमर स्टोन है, वो नहीं आप देख सकते। अच्छा ये बताएं, अब इस हवेली की हालत हम देख रहे हैं, यहाँ पर जानवर बांधे हुए हैं, कुर्बानी के जानवर हैं, ये दूसरे जानवर हैं? इसके अंदर जी ये घरेलू हमने रखे हैं, अपने दूध दही मक्खन वगैरह के इस्तेमाल के लिए ना, फैमिली के लिए ये जानवर रखे हैं। कुर्बानी के भी हैं, और हम इधर से दूध होते हैं, इधर से प्रिपेयर करके घरेलू। इस हवेली के बिल्कुल साथ ही आपका घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो जब आपको अपने आबा अजदाद की याद आती है तो आप यहाँ पे आ जाते हैं? बिल्कुल जी, जैसा आप देखते हैं कि इधर हमारा ना 24/7 चक्कर लगता ही रहता है, आना जाना लगा रहता है जी। जैसे कोई विजिटर आ गए हैं, दरवाज़ा खोल कर उनको हम गाइड करते हैं, उनको प्रॉपर दिखाते हैं, उनको इंटरटेन करते हैं। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि इस हवेली में आपके आबा अजदाद रह चुके हैं, कभी ऐसा होता है यहाँ पर इस हवेली में आते हैं और बैठ के सोचते हैं कि इस कमरे में मेरे वो वाले रिश्तेदार रहते होंगे, इस कमरे में मेरे वो वाले रिश्तेदार रहते होंगे, ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर वो ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे? इतनी बड़ी हवेली में इतनी शानदार आलीशान हवेली है ये। बिल्कुल जी, ये हमने ना चीफ्स ऑफ पंजाब बुक है, रुसाए पंजाब, उसके अंदर भी हमारी जो फैमिली ट्री है, फैमिली मेम्बर्स का जिक्र है। इसके अलावा जी हमारे जो ग्रेट 4 फादर है ना, जो दादाजी, वो 4 भाई थे। तो आप देख सकते हैं ये उनकी रेजिडेंसी, ये 4 कोने जी, उनको ना ये चारों को एक एक अलाट किया गया था। तो ये हमारे दादाजी का था, ये उनके भाइयों का था। तो हम जब होते हैं ना जी, एक एडवेंचरर माइंड रखते हैं कि यार जब आते होंगे कि ये जब पूरे अरूज में होगा, शाहकार होगा, तो इधर क्या ज़िंदगी बसर होती होगी, कैसे बेडरूम्स होंगे, कैसा इधर रॉयल सिस्टम होता था, या जो चीफ का होता है सरदारों वाला, नवाबों वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सोचते हैं जी। ये जो इलाका है बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान इंडिया का, तो कभी कोई खौफ नहीं आता कि पास ही बॉर्डर है, कभी जंग लग गई तो सबसे पहले जो नुकसान है खुदा न खास्ता करीबी इलाकों में ही होगा? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें ना एक गॉड ब्लेसिंग चीज़ है जी। ये इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर हो गया है वाघा विंग से लेके ना, यानी कि आप सियालकोट से जो पहले विंग है वाघा विंग से लेके कसूर तक, जो गंडा सिंह बॉर्डर, वहाँ तक इंटरनेशनल। इधर बाकायदा कस्टम एक्साइज वाले इधर होते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इधर होता है, ट्रेड इधर से लीगली जो होती है जी। तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज मूवमेंट हेयर, वो इधर मूवमेंट उनकी होती है। तो इंटरनेशनल इधर अगर पटाखा भी चल गया तो समझे जंग इधर से शुरू होगी। इधर वो LOC वाला और जो सियालकोट से आगे जो बाउंड्री वाल है वो इधर सीन नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन पीसफुल ये इलाका है, पीसफुल बॉर्डर है, वी एंजॉय इट। ठीक है। अच्छा, आज आप अपने दोस्तों को सबको बताते हैं ये हमारी आबा अजदाद की पुश्ती, जद्दी पुश्ती हवेली है। आगे आपके आने वाले वक्त में आपकी नस्ल भी सबको बताएगी, आप अपनी आने वाली नस्ल को क्या बताएंगे इस हवेली के बारे में? बिल्कुल जी, जैसे ये हमारे लिए तो काफ़ी ऑनर वाली बात है कि फीलिंग प्राउड करते हैं कि यार ये हमारी 8 जनरेशन इधर रह के गई हैं, 8वीं हमारी इधर रह रही है। तो अभी ये जैसे आप देख रहे हैं हल्की फुल्की डिस्ट्रॉय हो गई है, तो हमने इसकी एक मूवमेंट चलाई है कि इसे रिस्टोर किया जाए, क्योंकि कौमें अपने हेरिटेज विरसे से पहचानी जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये एक बाकायदा पढ़ाने ओवरहाल के लिए भी फ़ायदा है। इधर बाकायदा रोज़गार के मौके होंगे, इधर बाकायदा इलाके में रोड्स बनेंगी, इंटरनेशनल फॉरनर्स एंड अदर जो टूरिस्ट विजिटर आएंगे। बेसिकली ये इलाका जो है ज़िला लाहौर के अंडर ही आता है। तो लाहौर में जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है, महकमा सारे कदीमा है, जो पुरानी इमारतें हैं, जो हमारे हेरिटेज हैं, उसको रिबिल्ड कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। आपने रब्ता किया कि इसको भी? जी इधर ना बिल्कुल रब्ता किया जी। इधर ना काइंड विजिटेड हुए हैं जी, कामरान लिशारी साहब हैं, डायरेक्टर जनरल वार्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर के, और इनके साथ एहसान भुट्टा साहब हैं, डायरेक्टर आर्कियोलॉजी। इनकी टीम मेंबर्स ने भी 2-3 दफ़ा इधर विजिट किया है, तो अपने वो कागजी कार्रवाई पूरी करके ले गए हैं। लेकिन अभी तक ना कोई बजट एलोकेशन हुआ है, या बाकी ये कोविड की वजह से कोई उन्होंने कहा जी केस भी पाइपलाइन के अंदर है जी। तो आप भी देख सकते हैं जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो भी बस स्वाबदीद के ऊपर ही होती है जी। इनके पास वो मेट्रो ऑरेंज बनाने के लिए फंड दरकार नहीं होते हैं, तो ये जो हेरिटेज इनको वो कैसे संभाल लेंगे? ठीक है। अच्छा, इस बिल्डिंग को बड़े ही गौर से ध्यान से देखा जाए तो आज भी अपने आबोताब के साथ कायमो दायम है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट तैयार की गई है। बिल्डिंग जो है बिल्कुल मजबूत है, इसकी जो बुनियादें हैं काफ़ी मजबूत हैं। तो आपको देख के लगता नहीं कि माजी में कितने अच्छे घर बनते थे? ट्रिपल दीवारें लग रही हैं मुझे, आजकल भी डबल बनती हैं। बिल्कुल जी, इसके नीचे जी एक आधी हमने ना जो बुनियाद जो आउटसाइडर वाल थी उसकी निकाली थी, ये कुछ 30 से 40 फीट इसकी ना जो बेसिक बुनियाद जिसे हम नी कहते हैं पंजाबी में, वो है। और इधर बाकायदा शालामार बाग में बुद्धू का आवा,
उधर सारी ईंटें आई हैं, उधर से 1 लाख गदा होता था, इस हवेली का एक वार होता था। तो ये काफ़ी मजबूत है जी, इसकी 5-6 फुट चौड़ी दीवार है, जो हर दीवारें 6-6 7-7 फुट चौड़ी हैं। तो ये 300 साल पहले के आप देख सकते हैं कि कैसे माइंड रखते होंगे आर्किटेक्ट, या कैसे वो राज जो होते हैं या मजदूर तबका या जो मिस्त्री तबके के, उन्होंने एक सूतर का भी नहीं, 1 इंच का भी नहीं हेर फेर दीवारों में। वो अभी दौरे हाजिर में आप देख सकते हैं जी, साइंस का ज़माना है, तो आप एक दीवार जो 100 मीटर की आप देख लो, उसके अंदर आपको ना जिग जैग नज़र आएंगे। तो ये उस 300 साल पहले एक माइंड ब्लोइंग थिंग थी कि यार क्या राजगीरों का ने काम किया, क्या मिस्त्रियों ने या आर्किटेक्ट्स ने उस टाइम काम किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस हवेली में एक ऐसी सुरंग भी मौजूद है जो बहुत ही तारीखी सुरंग है और उसका रास्ता लाहौर के इलाका शालामार बाग में जाता है। वो हम आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। तब तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा। अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।